म्यूचुअल फंड निवेश का शानदार विकल्प साबित हो रहे हैं। बेहतर रिटर्न मिलने से लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। एमफी के अनुसार मई 2024 में म्यूचुअल फंड उद्योग की एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि एएयूएम बढ़कर 58.59 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। इस उद्योग का 31 मई 2014 को एयूएम 10.11 लाख करोड़ रुपए था। पिछले 10 साल में इसमें करीब 6 गुना की बढ़ोतरी हुई है। आखिर म्यूचुअल फंड उद्योग के टॉप 5 लीडर कौन है, किस कैटेगरी में किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि एएमसी का दबदबा है, जानते हैं इस वीडियो में। मंथली एवरेज एयूएम के हिसाब से एसबीआई म्यूचुअल फंड उद्योग का टॉप लीडर है। मई 2024 में इस कंपनी का एयूएम 9.77 लाख करोड़ रुपए रहा। एयूएम के आधार पर एसबीआई डेट और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी कि ईटीएफ में लीडर है। एसबीआई एएमसी डेट फंड में 2.35 लाख करोड़, इक्विटी में 4.37 लाख करोड़ और ईटीएफ में 3.03 लाख करोड़ रुपए का फंड मैनेज कर रही हैं। ईटीएफ्स मैनेज करने के मामले में एसबीआई बाकी कंपनियों की तुलना में काफी आगे है। इस फंड हाउस की एसबीआई स्मॉल कैप फंड, एसबीआई ब्लू चिप फंड, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड और एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड लोकप्रिय स्कीम है। इसमें एसबीआई स्मॉल कैप फंड सुर्खियों में है। ये स्कीम 15 साल पुरानी है। इसमें निवेशकों को शुरुआत से अब तक सालाना औसत 20% से ज्यादा का रिटर्न मिला है। इस फंड का एयूएम 28,365 करोड़ रुपए है। देश के म्यूचुअल फंड उद्योग में कुल 44 कंपनियां हैं। अकेले एसबीआई स्मॉल कैप फंड का ही एयूएम उद्योग की 21 कंपनियों से बड़ा है। रैंकिंग के हिसाब से पीजीआईएम इंडिया 23,709 करोड़ रुपए एयूएम के हिसाब से 24वें स्थान पर है। सबसे कम 348 करोड़ रुपए एयूएम ओल्ड ब्रिज एएमसी का है। एसेट के हिसाब से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल दूसरी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है। इस कंपनी का एयूएम 7.46 लाख करोड़ रुपए है। इसमें 4.49 लाख करोड़ रुपए एक्सपोजर इक्विटी, जो एसबीआई की तुलना में करीब 12,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। इस तरह इक्विटी में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड उद्योग की लीडर कंपनी है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, भारत कंजम्पशन फंड, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड, बिजनेस साइकिल फंड और कमोडिटीज फंड इस कंपनी की प्रमुख स्कीम है। 18 जून के आंकड़ों के अनुसार पिछले एक साल में इनका रिटर्न क्रमशः 20.51%, 41.27%, 39.89%, 49.16% और 46.81% रहा है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड उद्योग की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। मई 2024 के अंत में इसका एयूएम 6.67 लाख करोड़ रुपए रहा। कंपनी का डेट में 2.10 लाख करोड़, इक्विटी में 4.45 लाख करोड़ और ईटीएफ में 12,192 करोड़ रुपए का निवेश है। कंपनी सबसे ज्यादा फंड इक्विटी सेगमेंट मैनेज कर रही है। एचडीएफसी की स्मॉल कैप फंड, फोकस्ड 30 फंड, फ्लैक्सी कैप फंड पॉपुलर स्कीम है। निवेशकों को इन स्कीम में शुरुआत से लेकर अब तक 20.87%, 16% और 17.31% सीएजीआर रिटर्न मिला है। निप्पॉन इंडिया 6.67 लाख करोड़ रुपए एयूएम के साथ देश की चौथी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है। निप्पॉन इंडिया का डेट फंड में 1.12 लाख करोड़, इक्विटी में 2.39 लाख करोड़ और ईटीएफ कैटेगरी में 1.28 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोजर है। रिटर्न के लिहाज से निप्पॉन इंडिया की स्मॉल कैप फंड पॉपुलर स्कीम है। ये स्कीम सितंबर 2010 में शुरू हुई थी। 31 मई के आंकड़ों के अनुसार इस फंड ने शुरुआत से सालाना औसत आधार पर 22% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ने पिछले एक साल में 52.71%, 3 साल में 32.32% और 5 साल में 30.62% का औसत रिटर्न दिया है। निप्पॉन इंडिया विजन फंड, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड और निप्पॉन इंडिया क्वांट फंड कंपनी की पॉपुलर स्कीम है। ईटीएफ की कमोडिटी कैटेगरी में कंपनी के निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीज और निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ फंड है। गोल्ड बी स्कीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। कोटक महिंद्रा 5वीं सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है। इस कंपनी का एयूएम 4.15 लाख करोड़ रुपए है। कोटक महिंद्रा का डेट कैटेगरी में 1.45 लाख करोड़, इक्विटी में 2.55 लाख करोड़ और ईटीएफ में 14,332 करोड़ रुपए का निवेश है। कंपनी की कोटक स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड, कोटक मल्टी कैप फंड, कोटक इंडिया इक्विटी कॉन्ट्रा फंड, कोटक मैन्युफैक्चरर इन इंडिया फंड और कोटक ईएसजी एक्सक्लूजनरी स्ट्रेटजी फंड पॉपुलर स्कीम है। इन स्कीम से शुरुआत से अब तक 15 से 27% सीएजीआर दिया है। अगर आप म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं तो आपके लिए ये समझना जरूरी है कि एयूएम ज्यादा होने से ज्यादा रिटर्न मिलने की गारंटी नहीं मिलती।
अगर किसी फंड का साइज छोटा है तो इसका यह मतलब नहीं कि रिटर्न कम मिलेगा और आपको उसमें निवेश नहीं करना चाहिए। रिटर्न के लिहाज से छोटी कंपनियों की स्कीम भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं।